हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ्स का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। अ बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। ऑल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर 9 डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। फाइंड करनी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। स्टिल वाटर पे भी स्पीड निकालनी है बोट की, और स्ट्रीम पे भी निकालनी है। ये क्वेश्चनों की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्पीड को हम लेट कर लेंगे क्योंकि गिवन नहीं है, तो हम करेंगे लेट स्पीड। कौन सी स्पीड? हम स्पीड स्टिल वाटर की लेट करेंगे। स्टिल वाटर में क्या स्पीड है? स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो है एक्स। ओके, और जो स्पीड है किसमें? करंट में। जो स्पीड किसकी है? स्ट्रीम की स्पीड। जो स्ट्रीम की स्पीड यानी करंट जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको हमने वाई मान लिया। क्या मान लिया? भाई ये बात क्लियर हो गई बेटा। एक स्पीड हमारी किसकी? स्टिल वाटर की, एक हो। अब मैंने आपको बताया था डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जिधर पानी चल रहा है उधर ही क्या चलेगा? हमारा बोट चलेगा, यानी दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। बताई थी ना आपको बात। और ये कब लगता है? ये लगता है जब डाउन स्ट्रीम होता है। क्या क्या होता है? जब डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में क्या होता है? जिधर को वाटर फ्लो कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट चलेगा। क्लियर है? तो इसमें क्या होती हैं? दोनों स्पीडें क्या होती हैं? नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारी इस हिसाब से हमारी जो स्पीड डाउन स्ट्रीम की बनी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आई बेटी हमारी? बेटा हमारी हो गई एक्स प्लस वाई। यानी हमने स्पीड जो है स्टिल वाटर की और स्ट्रीम की ऐड कर दी। और दूसरा जो अप स्ट्रीम थी, ये तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो गई? एक्स प्लस वाई। और अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? एक्स माइनस वाई। यहाँ तक मुझे पता है, आपको पता होगा। क्लियर है? अब इससे दो आप इक्वेशन बनाएंगे। देखो दो इक्वेशन है क्वेश्चन में, क्लियर क्लियर दे रखी है। तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा। यहाँ दो हिस्सों में हमने इसे दो पार्ट में बांट किया। ठीक है एक पार्ट में क्या बोला है? 32 किलोमीटर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है बेटा? 32 किलोमीटर। ठीक है, और वो क्या है? अप स्ट्रीम है, यानी एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला क्या लग रहा है हमारा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने बताया था सारे क्वेश्चन इस तरीके के किस फॉर्म में करते हैं? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड पे करते हैं। तो 32 किलोमीटर चल रही है, कैसे? क्वेश्चन में लिखा है अप स्ट्रीम, तो एक्स माइनस वाई प्लस फिर डाउन स्ट्रीम कितना चल रही है? 36 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम के लिए क्या फॉर्मूला है? एक्स प्लस वाई स्पीड। और दोनों में बेटा टाइम कितना लग रहा है? क्वेश्चन में गिवन है टाइम। टाइम लग रहा है 7 आवर, लगा दो। ठीक है, ये कौन सा कर रहे हैं हम? ये केस वन कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं बेटा? केस फर्स्ट। यहीं पे केस सेकंड भी, ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब इसमें देखो, इसमें बोला हुआ है 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, दूसरे में क्या बोला है? 40 किलोमीटर क्या बोला है? अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम के लिए क्या लगाएंगे? एक्स माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? 48। और इसमें क्या लगाएंगे हम? एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इसमें टाइम कितना लग रहा है? इसमें टाइम लग रहा है 9। यानी दोनों का टाइम डिफरेंस है। फॉर्मूला वही, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो बेटा, जो हमारे पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे को क्या है? हमें पता है 32 कैसे आएगा। 32 आएगा जब हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 अपॉन एक्स माइनस वाई आ जाएगा। और ऐसे ही अगर 36 लाएंगे तो 36 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये बात क्लियर हो गई? तो अगर हम इस एक्स माइनस वाई को क्या मान ले? यू। और इस x प्लस वाई को मान ले v, तो हमारे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? यहाँ तो 7 तो टाइम का रहेगा ही, ये हो जाएगा 32u प्लस 36v। क्योंकि हमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, वही काम यहाँ पे भी हो जाएगा। 40u प्लस 48v इक्वल टू 9। अब एक इक्वेशन ये हो गई मान ले आसान वाली, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। क्योंकि ऐसे अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है? थोड़ा सा टफ हो जाता नहीं हो जाता बच्चों? तो हमने इसे टफ होने से बचाने के लिए क्या करा? इक्वेशनों को थोड़ा इजी कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना तो आता ही है आपको। 32u प्लस 36v इक्वल टू 7। यहाँ पे 40u प्लस 48v इक्वल टू 9। अब क्या करना है? कोई सी एक चीज इक्वल करनी है ना, तो इस तरफ भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? इधर 40 से कर दो
और इधर भी 40 से क्यों कर दो, क्योंकि इसमें 40 है, इसका 40 इधर और इसका 32 इधर, और इसमें क्या करो 32 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 32 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात समझ आई नहीं आई बेटा, ये बताओ पहले, आ गई ना? जहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर जहां तक दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जब आप 40 से 32 की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा आपका, आएगा आपका 1280 u, और जो 36 से करेंगे तो आएगा 1440v, और इससे करेंगे आएगा 280। क्लियर है? इस तरफ जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा क्या आएगा 1280, क्योंकि एलिमिनेशन करना है तो एक नंबर तो सेम ही आएगा, तो आपको पता ही है। दूसरा आ जाएगा 1536v इक्वल टू क्या हो जाएगा 288। अब आपको पता ही है प्लस के साइन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला तो कट गया बेटा। 1450 और 15360, 15360 तो 1450 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 96v इक्वल टू -8। माइनस से माइनस काटेंगे तो v आ जाएगा आपका 8/96। लोएस्ट फॉर्म करेंगे तो बेटा आ जाएगा ये आपका 1/12। v क्या आ गया आपका 1/12। अब आप इसकी छोटी वाली इक्वेशन में रख दो, जरूरी नहीं है आप बड़ी में भी रख सकते हो, छोटी में भी रख सकते हो, कोई सी भी छोटी इक्वेशन में रख के आप क्या करो u की वैल्यू निकाल लो। v की वैल्यू निकल गई नहीं निकली, अब आप u के लिए क्या रखोगे, इक्वेशन ले लो आप आपस से, 7 इक्वल टू 32 u प्लस 36 इंटू 1/12। ये बात क्लियर हो गई नहीं गई? आप ले लोगे या समझ आया? 36 बराबर 12 की टेबल बनेंगे तो 12 3 जा 36। अब क्या बचा आपका यहाँ 32u, यहाँ आया 7 - 3, 7 से 3 गया तो क्या आया 4, u इक्वल टू क्या हो गया 4/32। समझ आ रहा है बेटा? और फिर इससे से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 की टेबल में 32 कहाँ आता है 8 जा पे, तो 4 8 जा 32, तो u की वैल्यू क्या आ गई आपकी, u की वैल्यू आ गई आपकी 1/8, और v की वैल्यू आ गई 1/12। ये बात समझ आई आपको नहीं आई? बिल्कुल आ गई। अब जो क्वेश्चन में गिवन था वो लगा दो। क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन था, हमने 1/x माइनस, हमने क्या करा था बेटा क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन में यही तो करा था कि अब हमारा u भी निकल गया, ये बात तो समझ आ गई ना आपको। और हमने क्या करा था क्वेश्चन में शुरू से ही, जो हमने करा था शुरू से यही करा था ना, यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, हमने करा था 1/x माइनस वाई को हमने क्या माना था, 1/x माइनस वाई को हमने माना था, बताओ जरा, 1/x माइनस वाई को हम क्या मान के चल रहे थे, u मान के चल रहे होंगे, और 1/x प्लस वाई को हम क्या मान के चल रहे थे v। अब जो वैल्यूज है उठा के यहाँ पे रख दो, यानी 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या रख दोगे आप u की जगह पे 1/8, और ऐसे ही 1/x प्लस वाई की जगह पे आप क्या रख दोगे v की वैल्यू, वो क्या है 1/12। u और v तो निकाल लिया ना, अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्रॉस करोगे तो एक आएगी वैल्यू x माइनस वाई इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब हमें x और y की वैल्यू निकल गई, u और v कन्वर्ट किस में हो गया, x और y में। अब तो और भी आसान हो गया, अब सिंपल एलिमिनेशन फिर लगा दो। ठीक है, अब क्या करोगे आप सिंपल एलिमिनेशन लगा दोगे। भाई सिंपल एलिमिनेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 12। सॉल्व करा, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कट गया, माइनस 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 का 2y इक्वल टू माइनस का 4, माइनस माइनस काटा तो y की वैल्यू आ गई 4/2। क्या आ गई बेटा 2 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। फिर इक्वेशन में रख दो, x माइनस वाई की जगह क्या रखो 2 इक्वल टू 8, x माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो हमारी स्पीड क्या आ गई, एक स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर और एक आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे आंसर क्लियर हो गए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसे प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से कर पाएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें।